जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा। येलो कलर से आप लोग को बिल्कुल ये हाईलाइट किया हुआ रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, बगल में जो है यहाँ पे दिले रहेगा ईयर्स का, कौन कौन ईयर्स पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे यकृत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 2025 के जो एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो पीत रस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, याद रखिएगा यकृत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। ये पूछा गया 15 में, जो है 16 में और 19 में। बिल्कुल इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल इनमें सभी हो जाएगा। पर्णहरित सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे तो हो गया था। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इनमें सभी हो गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा आगे। देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे कुटपाद के द्वारा होता है। देख लीजिए कब कब पूछा गया है, 2019 में और 2020 में। बिल्कुल ये सब जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन कराने वाले हैं। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। तो कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, लाइपेज। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एयर्स देखते चलिएगा, घेंघा रोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये। आगे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। आगे ध्यान से देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा हाइड्रीला में, बिल्कुल राइट आंसर। 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो ये ईस्ट में पाई जाती है, 2022 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिएगा जो है। आगे ध्यान से देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो यहाँ पे कॉकरोच के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो 2023 में के क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। आगे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए और यहाँ पे आंसर को याद करते चलिएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो यहाँ पे RBC, यहाँ पे 21 में 22 में लगातार 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, इसको RBC यानी रेड ब्लड सेल याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिका हम लोग कहते हैं हिंदी में। आगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। 15 में, और यहाँ पे जो है याद रखिएगा कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 11, 19 और 2021 में पूछा गया है, 4 वयस में होते हैं। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे ध्यान से देखिए, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। तो गोंद, टैनिन, रेजिन सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे याद रखिएगा 2022 में और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारा जो है क्वेश्चन करा रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन ब्री की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और 2025 में भी पूछे वाला है। नेफ्रॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में बिल्कुल ये पूछेगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। 2021 में, 2000 जो है याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों में पूछा गया था। न्यूरॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, आगे आप लोग ध्यान से देखिए, मनुष्य कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का रक्षण करता है, अनुरक्षण करता है। तो ये 28 में करता है, अनुमस्तिष्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 18 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं। 12, 17, 22 में पूछा गया है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी पूछता है, तो 17 और 21 में पूछा गया है सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए। मस्तिष्क ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन जो है वो नहीं है कह रहा है, तो ऑक्सीटोसिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा साइटोकाइनिन। यहाँ पे 17, 18 में पूछा गया था। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत यानी लीवर जिसको कहते हैं। संस्कृत किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यार सालों कब 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 पूछा गया है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13, 19 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? 13, 21 में पूछा गया है। पैरामीशियम, अमीबा और लिस्मेनिया, बिल्कुल राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो जनन अंग जो है पुष्पों में पाया जाता है या फूलों में पाया जाते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा। 20 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। हाइड्रिला में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रिला में मुकुलन विधि, बिल्कुल राइट आंसर। हाइड्रा में पूछ रहा है, हाइड्रिला में नहीं, हाइड्रा में। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12, 15, 1 और फिर यहाँ पे 18 में पूछा गया है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 2025 में ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है। ईस्ट बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर। हाइड्रा और ईस्ट बिल्कुल दोनों हो जाएगा, ठीक है। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में याद रखिएगा पराग कण होते हैं 12, 15, 16, 17, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पीय पौधों में 14 और 16 में पूछा गया है, फूलों द्वारा भी बताएं ऊपर के जो है ऑब्जेक्टिव में। देखिए अंडाणु निषेचित होते हैं, तो फलोपियन ट्यूब में बिल्कुल राइट आंसर, या फलोपियन नलिका में राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछ रहा है मादा के, तो कौन है? शुक्रवाहिका, बिल्कुल याद रखिएगा, ये नर का जनन भाग है। एंड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है, याद रखिएगा, 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नर लिंग हार्मोन, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। 15 जो है ये 25 में पूछेगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे नर हार्मोन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहाँ 37 हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। और 19 में पूछा गया है और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और जो जो न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि और किसी भी प्रकार से दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके और आप हमको बता सकते हैं कि हाँ दिक्कत है। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण 16 और 18 याद रखिएगा वृषण में होता है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में 16 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग में लाया था? तो मटर के पौधा, बिल्कुल याद रखिएगा, 19, 20 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर याद रखिए। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्मक होते हैं, तो स्त्रियों में पूछा हुआ है, 18, 22 में पूछल है, तो XX बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या XX 44 प्लस XX, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है, या 44 प्लस XY, बिल्कुल इस तरह से आपको ऑप्शन देले रहेगा। निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स बिल्कुल अवशेषी अंग है, जिसको कोई भी हमारा शरीर में किसी भी प्रकार से काम नहीं करता है, यानी कार्य नहीं करता है, एक अवशेष के रूप में है। द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये देखिए डार्विन ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 15 और 20 और 22 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला समय में भी पूछेगा, 2025 में पूछेगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है?
केंचुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयलिंगी की बात कर रहा है, केंचुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कहता है ग्वाइटर अथवा गेंगा पनपता है, तो किसके कमी से पनपता है? 15 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 25 में पूछने जाने की संभावना है। आयोडीन के कमी से, ठीक है, किसके कमी से? आयोडीन के कमी से होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये 45 क्वेश्चन हम लोग के था, 45 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले हम लोग टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो है याद करते रहिए, खूब मन लगा कर मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।